हम लोग इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि दुनिया आज भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, सौहार्द के लिए। पूरी दुनिया के अंदर कहीं कोई घटना घटित होती है तो आज आशा भरी निगाहें भारत की ओर, भारत के नेतृत्व की ओर होती है। भारत की मजबूती के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए हम सब के प्रयास भी वहीं से आगे बढ़ने चाहिए, उसी गति से आगे बढ़ने चाहिए। और जब भी दुनिया के अंदर शांति और सौहार्द की बात होगी, प्रत्येक नागरिक के सुख और समृद्धि की बात होगी, तो रास्ता भारत की ओर से ही जाएगा, भारत के गुरुकुलों से ही जाएगा, भारत ही उसका नेतृत्व करेगा। और इसके लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों के सामने 2047 में एक विकसित भारत की संकल्पना का एक मानचित्र हम सबके सामने रखा है। विकसित भारत हर एक दृष्टि से विकसित होना चाहिए, केवल भौतिक दृष्टि से ही नहीं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी। और इसलिए नागरिक कर्तव्य इसमें सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु रामलला का विराजमान होना गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करने के अभियान को एक नई गति दे चुका है। अब ये कभी थमने वाला नहीं है, ये न रुकेगा, ये न डिगेगा और ये न झुकेगा, ये आगे बढ़ेगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन नागरिक कर्तव्य भी हमारे मन में उसी श्रद्धा भाव के साथ जगने चाहिए। अब अधिकारों की चिंता कम, कर्तव्यों की ज्यादा हमें करनी होगी। अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए, जो जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसमें भी उत्कृष्टतम कार्य वो करके दिखाए, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। और अगर हम कर पाएंगे तो सनातन धर्म की यही शिक्षा है, यही हमें अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति यही कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर अपने कर्तव्यों के माध्यम से प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं श्रद्धेय अशोक जी सिंघल जी के नाम पर जो वेद पुरस्कार आज यहां प्रदान किए गए हैं,